हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा पे जो भारत के मैप से होकर गुजरती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने अक्षांशीय विस्तार और भारत के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किया था। उन सब वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा पहले, तब इस वीडियो को देखिएगा कि जिससे आपको एक क्रम से अच्छे से भारतीय भूगोल का जो स्वरूप है वो समझ में आए। आज हम कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कर्क रेखा के बारे में जानते हैं कि कर्क रेखा क्या होती है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये हमारा है विषुवत रेखा और इसके उत्तर में ये हमारा है कर्क रेखा। ये है 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है, 23 से 1/2 डिग्री है। इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इन सब चीज़ों इनको तो आप एकदम इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा से सवाल बनते आ रहे हैं। हमेशा से यहाँ से सवाल बनते आ रहे हैं। मैं आपको सवाल दिखाऊँगा किस किस टाइप के सवाल आते हैं एग्ज़ाम्स में। यहाँ से सवाल हमेशा बनता है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान रख के इसको अच्छे से याद करिएगा। अब हम अगर विश्व में बात करें तो जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से महाद्वीप के ऊपर से गुजरती है, अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारा हो गया अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, फिर एशिया, 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। और ये है हमारा भारत, ये हमारा भारत है, ठीक है। तो कितने देशों से गुजरती है देख सकते हैं। पश्चिमी सहारा, फिर बहामास, मैक्सिको, ये मान लो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना। तो यहाँ से भी क्रम दे देता है कि निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सवाल बनते हैं। सूर्य के भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। देखिए, जो सूर्य होता है वो साल भर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। पूरा जो साल है वो ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा हमारा भूमध्य रेखा, और ये हमारा है कर्क रेखा, और ये हमारा है मकर रेखा। तो सूर्य जो है इन 2 रेखाओं के मध्य में ही रहता है। क्या होता है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा में उत्तर की ओर आता है तो क्या होता है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध में आता है तो जो दिनों की मतलब अवधि है वो बढ़ने लगती है। सूर्य के जो दिनों की अवधि है वो बढ़ने लगती है। और 21 जून जो है वो सूर्य की उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु, मतलब 21 जून को सूर्य जो मैक्सिमम जो उत्तर में होता है, मतलब 21 जून जो है वो सूर्य इस समय मैक्सिमम अपने चरम अवस्था में होता है। उसके बाद वो उत्तर की दिशा में नहीं जाता है। तो 21 जून को वो दिन आता है। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, इस तिथि को याद रखिएगा। जून माह में क्या होता है, कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ती रहती है, ठीक है। मतलब कि कर्क रेखा के उत्तर जाने पे जून माह में क्या होती है, दिनों की अवधि बढ़ती है। तो कर्क रेखा हमारा ये है। तो ऊपर की ओर जैसे ही जाते हैं, ऊपर की ओर कर्क रेखा के कौन कौन से प्रदेश हैं, जैसे हमारा दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर, ये सब है। तो दिनों की अवधि वहाँ पे क्या होती है, बढ़ती जाती है जून माह में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी, अगर बात करें माही नदी की, तो हम माही नदी राजस्थान के आसपास अरावली के आसपास स्थित है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते आ रहे हैं। अब ऐसे हम अगर बात करें तो जैसे यहाँ से भी सवाल अक्सर पूछे गए हैं कि कौन सा जो प्रदेश है भारत का, या फिर कौन सा जो शहर है वो कर्क रेखा का सर्वाधिक नज़दीक है। तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश के बारे में दिया गया अक्षांशों के, जिससे आपको, अगर आपको ये अक्षांश पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा मतलब प्रदेश जो है वो भारत के नज़दीक, मतलब उत्तर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। तो पहली बात थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, आपको पता है कि ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। इधर से ऊपर जाने पर 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री होता है, और नीचे आने पर भी कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं फिर भी हमारा श्रृंखला एक डिग्री से शुरुआत होता है, नीचे की ओर भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी एक डिग्री से श्रृंखला शुरुआत होता है, क्योंकि 1 डिग्री अंतराल पे दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध सभी में 1 डिग्री के अंतराल पे सभी रेखाएं खींची गई हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 डिग्री के अंतराल पे मतलब सभी रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो फिर जैसे क्या होता है कि हम अगर हमें प्रदेशों की स्थिति पता है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा मतलब जैसे सबसे नज़दीक है, क्योंकि हमको पता है कर्क रेखा कहाँ पे 23 डिग्री 23 से 1/2 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। तो ऐसे में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा शहर सबसे नज़दीक है। जैसे अगरतला है, ठीक है, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर है गुजरात का 23 डिग्री 19 मिनट पे। ऐसे जबलपुर है, उज्जैन है, कोलकाता है, नागपुर है, अहमदाबाद वगैरह, भोपाल, ये सब सारे प्रदेश हैं जो कर्क रेखा के नज़दीक स्थित हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सवाल देखते हैं कि किस तरह से सवाल बनते हैं यहाँ से। जैसे देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2010 में आया था ये सवाल, कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य थे हमने बताया अभी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरती है। इनमें से किसी में भी नहीं गुजरता है, किसी से भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो सबसे ऊपर है। आपको पता है कर्क रेखा की अवस्थिति कितनी है? 23 डिग्री, कितना है? 23 डिग्री 23 से 1/2 डिग्री, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो एकदम नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी एकदम नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, झारखंड से होकर गुजरता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। ये आया था यूपी आरओ और एआरओ में 2010 में आया था ये भी सवाल। दिया निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कुछ सवाल को बिना पढ़े सही से ही उत्तर देते हैं, तो घर पे आके पछताने लगते हैं कि यार मैंने गलत कर दिया। तो सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सवालों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो कर्क रेखा कौन से कहाँ किससे नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से नहीं गुजरती है, बात ध्यान रखिएगा। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और इन तीनों से गुजरती है, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम से होकर गुजरती है। कौन सा जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला हमने देखा था कितने अक्षांश पे स्थित था? 23 डिग्री 50 मिनट पे। उसके बाद में जबलपुर है, उज्जैन है, तो गांधीनगर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रदेश है। तो अगरतला क्या है? 23 डिग्री 50 मिनट पे है। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट पे है, और जो उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट पे है। तो हमारा जो गांधीनगर है ये सबसे नज़दीक लग रहा है, क्योंकि 23 से 1/2 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब कि 23 डिग्री 30 मिनट, 23 डिग्री और 30 मिनट होता है ना कर्क रेखा। तो ऐसे में जो गांधीनगर है वो सबसे नज़दीक हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा गांधीनगर है वो सबसे नज़दीक है कर्क रेखा का, बात ध्यान रखिएगा। कौन सा रेखा कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है? कौन सा नगर? तो कौन सा नगर कर्क रेखा सबसे नज़दीक है? दिल्ली तो एकदम नहीं, क्योंकि कर्क रेखा से गुजरती ही नहीं है। ये भी नहीं है, जोधपुर से भी नहीं गुजरती है। नागपुर से तो कोलकाता है जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मानक समय रेखा के हम बारे में बात करते हैं, ठीक है। भारतीय की जो मानक समय रेखा है वो मानक समय रेखा क्या है? तो जो मानक समय रेखा है हमारा, देखिए पहले मानक समय रेखा को लाने का तात्पर्य क्या था? मानक समय रेखा को लाने का तात्पर्य था क्योंकि भारत में जैसे समय में थोड़ा बहुत जानने में दिक्कत हो रहा था, तो ऐसे में भारत सरकार ने क्या किया? मानक समय रेखा को मतलब एक मानक दे दिया, जिससे हमें क्या होगा? एक मानक समय रेखा पे ही पूरे जो भारत का समय है वो निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पश्चिमी देशांतर भी दे सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो मानक समय रेखा है वो हमारा है। और ये देशांतर कहाँ से होता है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर के आदि स्थानों से होकर गुजरती है, ठीक है।
इलाहाबाद से होकर गुजरती है और मिर्ज़ापुर से, ये बात ध्यान रखिएगा। और 82 डिग्री 30 मिनट है। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सा भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पे है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रीनविच जो है हमारा वो लंदन में स्थित है, जो जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है, ठीक है। ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया है। भारत की अवस्थिति लगभग यहाँ पे है ग्लोब पे। तो ग्रीनविच और भारत के समय में कितना अंतर है, लंदन और भारत के समय में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लंदन और भारत के समय में कितना का अंतर है, 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के बेहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो 2 घंटे का अंतर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि अलग अलग देशांतरों पर स्थित होने के कारण इनके समय में अंतर पाया जाता है। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो है इलाहाबाद है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। फिर ये हमारा मध्य प्रदेश है, एमपी है, और ये छत्तीसगढ़, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हमारा, और ये ओडिशा है, और ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये हमारा आंध्र प्रदेश, और ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश हो गया, ये इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय मानक समय जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि आंध्र प्रदेश में आपको कभी मतलब इससे कंफ्यूज करा सकता है कि आंध्र प्रदेश से गुजरती है कि नहीं। अगर झारखंड दे दे ऑप्शन में तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको मतलब अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। तो 15 डिग्री देशांतर घूमने में कितना होगा, 1 घंटा, क्योंकि 15 इंटू अगर 4 करेंगे तो क्या होगा, 60 मिनट, ठीक है। 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 मिनट, मतलब कि 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना घंटा लगता है, एक घंटा लगता है, ठीक है। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर पाया गया था, हमारा टोटल पाया गया था 2 घंटे का अंतर। तो कितने डिग्री का अंतर पाया जाएगा, कितने देशांतर का अंतर पाया जाएगा, तो हमने कल ही बात किया था कि जो गुजरात और जैसे जो भारत का, जैसे ये भारत है हमारा, ठीक है, तो ये जो गुजरात का ये वाला सिरा है ये 68 डिग्री 7 मिनट है पूर्वी देशांतर से। जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। तो इनके बीच में जो अंतर पाया जाता है लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इनके बीच में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, क्योंकि 15 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटा। पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है 15 डिग्री देशांतर घूमने में। तो 30 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सूर्य क्या होता है, पूर्व से उदय होता है, आपको पता है, और पृथ्वी कहाँ से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी कहाँ कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब कि इधर से इस तरह से क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। क्या होता है कि 0 डिग्री देशांतर जो है वो पूर्व की ओर जाने पर ग्रीनविच टाइम से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर समय क्या होता है, ग्रीनविच टाइम से पीछे हो जाता है। मतलब कि पूर्व की ओर, अगर हम पूर्व की ओर की बात करें, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, अगर हम पूर्व की ओर, जो पूर्व की ओर का समय, जो पूर्वी गोलार्ध है, वहाँ पे समय हमेशा आगे रहता है, और पश्चिमी गोलार्ध में समय हमेशा क्या होता है, पीछे होता है। जैसे हम एग्जाम्पल अगर दें तो जो भारत और जो लंदन का समय का अंतर है, तो भारत का जो समय है वो लंदन से कितना आगे है, 5 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। लंदन से 5 घंटा 30 मिनट का आगे है, 5 घंटा 30 मिनट भारत और लंदन के समय में। तो इससे हमें क्या होता है, पता चलता है कि जो पश्चिमी मतलब गोलार्ध है, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि समय पूर्वी देशांतरों के अपेक्षा मतलब क्या होता है, कम होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये है हमारा मानक समय रेखा जो इस तरह से गुजरता है। और अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब की तरफ से होता है। मतलब सबसे पहले अरुणाचल कहाँ होगा,
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश का समय होगा वो क्या होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा, किससे होगा? पश्चिम भारत के समय से अरुणाचल प्रदेश का समय हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल देखें तो किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं? जो भारतीय मानक समय रेखा है, मतलब भारतीय मानक समय रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट है, किस नगर से होकर गुजरती है? तो कौन सा नगर है उससे गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्य हैं ये। मानक समय रेखा इन्हीं 5 से गुजरती है। तो दिल्ली तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली तो उत्तर प्रदेश के एकदम ऊपर स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में, वहाँ से तो कोई लेना देना नहीं है। पटना बिहार, वहाँ पे कोई, तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है, इलाहाबाद से ही होकर गुजरती है मानक समय रेखा। ये भी सवाल पूछा गया है। देखिए ये सवाल आया है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, हमने पढ़ा भी। ये बीपीएससी में आया था, 2001 में आया था, फिर झारखंड पीसीएस 2010 में आया था, फिर 2003 में भी आया था। इस तरह के सवाल आते रहते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? ठीक है, बोला है कि अगर भारतीय समय के मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न में 10 बजे हैं तो 92 डिग्री देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलांग क्या है? शिलांग जो है हमारा वो मेघालय है ना, मेघालय में स्थित है। देखिए जो मतलब अभी देखो कितने डिग्री पे है? 92 डिग्री। तो हमारा मानक समय रेखा कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट। कितना अंतर है? लगभग 9.5 डिग्री का अंतर है। 9.5 डिग्री का अंतर है। तो कितने मिनट का अंतर पाया जाएगा? 1 डिग्री। जैसे देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। और 9.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 38 मिनट। ठीक है, 9.5 डिग्री कितना में लगेगा? 38 मिनट। जब 38 मिनट लगेगा तो पहले कितने बजे थे? उस समय कितने बज रहे थे? 10। अभी जो 38 मिनट एक्स्ट्रा होगा वो तो कितना हो जाएगा? 38 डिग्री 10:38 हो जाएगा पूर्वाह्न में। ये IAS प्री 1999 में आया था क्वेश्चन। समझ में आ ही गया होगा आपको। ऐसे देखिए अगर दिक्कत हो तो एक बार और समझा देते हैं। देखिए अगर 92 डिग्री पूर्वी देशांतर का हम बात करेंगे तो हमारा जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पे स्थित है। ठीक है, अब दोनों का अगर अंतर देखें तो लगभग 9 डिग्री 30 मिनट का है। ठीक है, 9 डिग्री 30 मिनट का। अब 9 डिग्री 30 मिनट को पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? अगर हमें 1 डिग्री को घूमने में 4 मिनट लगता है तो 9 डिग्री 30 मिनट घूमने में 9 डिग्री 30 मिनट घूमने में कितना समय लगेगा? टोटल लगेगा हमारा 38 मिनट। तो 38 मिनट अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:38 में ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही है। आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं और सीमावर्ती जो प्रदेश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। और पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा, क्योंकि शुरू से आप देखेंगे तो एक क्रम बना रहेगा जिससे आपको क्या होगा? अच्छे समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।